Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the different organ system of our body. Human body के अंदर कौन कौन से organ systems हैं उन्हें हम आज स्टडी करेंगे. So human body is divided into 11 interconnected organ system. 11 interconnected organ system होते हैं human body के अंदर. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कोई एक organ जो है वो ऐसा नहीं कि अलग सलग पड़ा हुआ है और अपना काम कर रहा है. नहीं, सभी ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम है, आपकी जो चेस्ट बोन्स हैं, ओके, चेस्ट रिब्स है, वो आपके सांस लेने और उसे रिलीज करने में हेल्प करती हैं. ओके, साथ साथ वो आपके ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं. ओके, सो ऐसा नहीं है कि स्केलेटल सिस्टम का काम सिर्फ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. नहीं, इसका जो मूवमेंट है वो आपकी ब्रेथ को अंदर और बाहर करने में भी हेल्प कर रहा है. सो ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर. सभी ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के हेल्प करते हुए वर्क करते हैं. मेनी ऑर्गन, और बहुत से ऑर्गन ऐसे हैं जिनका फंक्शन सिर्फ एक ही नहीं है, मेनी अदर ऑर्गन के साथ मिलके भी वो वर्क कर रहे हैं. जैसे आपका ईयर है, ईयर का काम सुनने के साथ साथ आपकी बॉडी का बैलेंस बनाना भी होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज इंटेग्युमेंट्री सिस्टम. इंटेग्युमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन, आपकी बॉडी के ऊपर जो जितनी भी स्किन की कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेग्युमेंट्री सिस्टम. ये जो स्किन जो है हमारी बॉडी का ऑर्गन है. ओके, ऑर्गन सिस्टम है ये, और इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. अगर इसका सरफेस एरिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है स्किन का. ओके, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारा हेल्प करती है. ओके, स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी से जो हीट है वो एक्स्ट्रा हीट बाहर नहीं जाने देती, और बाहर की जो हीट है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में काम करती है. देन कम टू द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या है? जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं, ओके, जैसे इट इंक्लूड बोन्स, जॉइंट. स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है? बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ओके, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन में. ओके, मान लिया आपकी चेस्ट रिब्स ही नहीं है और आपको कोई अगर मिला के घूसा मारेगा कोई सामने वाला, ओके, तो आपके तो ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाएगा. ओके, सो क्योंकि वो तो मस्कुलर ऑर्गन है ना आपका बॉडी के अंदर. ओके, सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन. देन कम टू द थर्ड ऑर्गन सिस्टम, दैट इज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में सभी टाइप की मसल्स आ जाती हैं. मसल्स हमारी बॉडी में क्या हेल्प करती हैं? हमारी बॉडी को मूव करने में काम करती हैं मसल्स. ओके, देन कम टू द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, आता है स्पाइनल कोड आते हैं, और नर्व्स आती हैं जो कि क्या करती हैं? रेगुलेट बॉडी फंक्शन एंड सेंसरी परसेप्शन. सेंसरी परसेप्शन मतलब आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया तो आपकी जो फिंगर्स टिप्स के ऊपर जो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं वो मैसेज कर भेजती हैं किसके पास? ब्रेन के पास, और ब्रेन तुरंत एक्शन लेता है कि आप अपने हाथ को हटा लीजिए. ओके, सो इट रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस. देन कम टू द लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम. लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम में आता है जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है. ये जो लिम्फेटिक वेसल्स और फ्लूइड है वो हेल्प करता है हमें डिफेंस करने में अगेंस्ट द इन्फेक्शन. हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो इसके अगेंस्ट ये वर्क करता है. देन कम टू द रेस्पायरेटरी सिस्टम. रेस्पायरेटरी सिस्टम जैसे हम सांस को अंदर ले रहे हैं, बाहर किस तरह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है. ओके, इसमें आता है लंग्स आते हैं हमारे. ओके, एंड एयरवे आता है. एयरवे आ जाता है, ये आपका नोज़ है. नोज़ के बाद आपका विंड पाइप है. ओके, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे बना हुआ होता है, और यहाँ पर क्या होता है? इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2. यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है और लंग्स के अंदर, और लंग्स
से CO2 बाहर जाती है। देन कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, आपका पूरा GIT ट्रैक्ट आ जाता है। ओके, GI ट्रैक्ट आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आता है। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के डाइजेशन के लिए, और डाइजेशन करने के बाद फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आता है आपका ब्लड आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में, और जब प्योर ब्लड हर एक सेल से इम्प्योर ब्लड को लेके आने का काम, और हर एक सेल को प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स देने का काम किसका होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का होता है। यूरिनरी सिस्टम बना होता है किडनी से, यूरेटर से, ब्लैडर से, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। हमारी बॉडी में, हमारे जो ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस मेंटेन करना होता है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू होता है, किडनी करती है। और हमारी ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट होता है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू। ओके, देन कम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन हार्मोन रिलीजिंग सेल्स या प्रोड्यूसिंग सेल्स या ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। ओके, सो इट इंक्लूड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं और ग्लैंड होती हैं, जो कि ये जो हार्मोन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करना और हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना। होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसको जो का त्यों रखना, मतलब उसे नॉर्मल कंडीशन, उसकी हमारी बॉडी के अंदर की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको मेंटेन करते हैं। जैसे हमें बुखार आ गया, फीवर आ गया, तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का हाई हो गया, तो हमारे बॉडी जो है वो उसे रेगुलेट करने का काम करेगी। मतलब आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी इन फीवर, उससे क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा और इस तरह से आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है। देन कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, जितने भी आपके जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं मेल और फीमेल के। ओके, और यहाँ पर क्या कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, इट कंट्रोल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी की जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है, बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस। और इसके थ्रू कौन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेल में स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, फीमेल्स में ओवा का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो it is a control of biological process by which new individual are produced. So it is all about the different kind of system produced in human body.